हाँ स्टार्ट हो गई। ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक हमारा चल रहा था। 2 लेक्चर हमने कर लिए थे वेक्टर अलजेब्रा में। लेक्चर 1 में हमने ये देखा था सबसे पहले कि भाई वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में हमने देखा था भाई वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर्स को पढ़ने के बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स थे हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। एक होता था हमारा जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, ये सारे हमने टाइप्स देखे थे इंपॉर्टेंट। उन टाइप्स को पढ़ने के बाद अलजेब्रा मतलब बेसिकली इसका अलजेब्रा में अपन ने सबसे पहले देखा था एडिशन ऑफ द वेक्टर, कि भाई 2 वेक्टर को कैसे ऐड करना है। और इसी में एक और चीज हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हाँ है ना, याद आ रहा है? Yes, sir. तो सबसे अच्छा आपके स्कूल में टॉपिक हो गया है कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है? सर खत्म भी हो गया है। खत्म हो गया ना? यस सबके सर। इसमें खत्म हो गया है? यस सर। फिर तो आपको बेसिक पता होगा इस चैप्टर का अच्छे से। स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, स्केलर वेक्टर देखा, फिर एडिशन ऑफ द वेक्टर्स देखा कि 2 वेक्टर को कैसे ऐड करना है। ठीक है, एडिशन में हमने देखा था ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और वो कैसे आया वो भी आपको डिराइव कराया था। फिर उसके बाद हमने वाली क्लास में हमने देखा था कोलिनियरिटी, कि 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उसमें क्या कंडीशन होती है। ठीक है, एक बताओ क्या कंडीशन होती है। हाँ, अगर वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर, अगर मान लो 2 वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये वेक्टर दोनों कोलिनियर या पैरेलल है तो इसमें आपस में एक रिलेशन होता था। क्या रिलेशन होता था? एक दूसरे के स्केलर। हाँ, एक दूसरे के स्केलर, मतलब एक वेक्टर को मैं दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूँ। याद है कि नहीं है? यस Yes, sir. ये तो एकदम छप जाना चाहिए। एक ही कंडीशन हम यूज कर रहे हैं। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स में लिख सकता हूँ। हाँ है ना? हाँ जी। यस सर। ओके, तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको 2-3 तरीके और सिखाए थे इसको लिखने के, कि अगर इसको एक्स और वाई के टर्म्स में लिखने तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना एक्स ए प्लस वाई बी, जहां पे एक्स और वाई स्केलर है, दोनों को मैंने 2 वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो इसको बोलते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन। ये वेक्टर का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन, या आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अगर 2 वेक्टर कोलिनियर तो उसमें एक रिलेशन ये भी आता है कि एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर आपका 0 वेक्टर के बराबर आता है। हाँ है ना? यस सर। ये भी बताया था मैंने आपको क्लास में। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम हमने पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी? कि अगर 2 वेक्टर नॉन जीरो हैं, इफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मान लो आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर भी है। अगर कोलिनियर है तो उसमें ये रिलेशन होगा क्या, कि एक्स ए प्लस वाई बी 0 होगा। ये कब होगा? जब कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो एक्स ए प्लस वाई बी आपको क्या आएगा, 0 वेक्टर के बराबर आएगा। लेकिन अगर मान लो वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है एंड फिर भी अगर मान लो एक्स ए प्लस वाई बी 0 के बराबर आते हैं, यहां से क्या कंडीशन आएगी, ये 0 अगर आ रहा है फिर भी वेरी गुड, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो 0 होंगे। क्योंकि अगर मान लो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर का अगर ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कोफिशिएंट क्या हो, 0 के बराबर हो। हाँ है ना? ये भी हमने देखा था, इस पे क्वेश्चन भी किया था, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने आपको 2 वेक्टर का बाइसेक्टिंग वाला निकालना सिखाया था कि अगर मान लो ये वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मान लो बी वेक्टर ये रहा, इसका अगर इसके एंगल बाइसेक्टर के अलग जो वेक्टर होगा वो निकालना है, तो वो निकालना सिखाया था अपन ने। यस सर, बताया था। इसका एंगल बाइसेक्टर के अलग अगर मुझे वेक्टर निकालना है, बेसिकली अगर ये वेक्टर निकालना है, ये वेक्टर जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड, आपको जो भी मैग्नीट्यूड हो, ये एंगल बाइसेक्टर का जो वेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो ये निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था। हमने क्या बोला था कि एक काम करते हैं, अपन दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? यूनिट वेक्टर। हाँ है ना? यस सर। मैंने क्या करा था, ए के अलोंग 1 यूनिट का यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लिया। बेसिकली कैसे यूनिट वेक्टर निकालें, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। हाँ है ना? हाँ जी। यस सर। बी के अलोंग भी अपन क्या कंसीडर कर लेंगे, यूनिट वेक्टर, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हो गए। बोलो। यस सर। अब दोनों अगर पैरेललोग्राम में अगर दोनों ये बेसिकली ये दोनों अगर सेम हो गए लेंथ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। यस सर। यस सर। इसका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मतलब इन दोनों का एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर ही आपका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप जो भी गिवन वेक्टर है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लो, और जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आसान है, दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है ना? यस सर। ठीक है, हमें ये एंगल मिलता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास तक कवर करी थी, इनको रिकैप वापस एक बार करा लूंगा क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अब आज की क्लास में हम आगे क्या देखेंगे
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करना है, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और इससे रिलेटेड अच्छी थ्योरम्स और उस पे क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपको थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल थोड़ा ध्यान होगा, लेकिन फिर भी ढंग से पढ़ना है इसको, ठीक है। चलो तो अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला बता दिया था आपको मैंने कि नहीं? बता दिया था कि अगर इंटरनल बाइसेक्ट होगा तो इंटरनल बाइसेक्शन के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर सॉरी एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, है ना? Yes, Yes, sir. Yes, ये sir. इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी कवर कर लिया था, ठीक है ना। कुछ इलस्ट्रेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिए, जिन्होंने अगर लास्ट क्लास मिस कर दी हो तो दो सॉल्व एग्जांपल देख के ट्राई कर लेना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर AC एंड BD फाइंड द एडजेसेंट साइड। एक पैरेललोग्राम में अगर मान लो आपको डायगोनल पता है तो एडजेसेंट साइड्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं? एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें आपको बोला कि AC डायगोनल आपको दिया हुआ है, एक डायगोनल AC जो है वो आपको दिया हुआ है, ये AC डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल कौन सा दिया, BD डायगोनल। वो पूछा ये जो एडजेसेंट AB और एडजेसेंट डायगोनल होंगे, ये आपको दूसरा डायगोनल दिया है BD, तो आपको पूछा ये जो AB और AD है ये क्या होगा, आपको पूछा मान लो AB वेक्टर और AD वेक्टर, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? Sir, triangle laws. हाँ, क्या कॉन्सेप्ट सीखा था पैरेललोग्राम में? अच्छा, AC को AB और AD के टर्म्स में कैसे लिख पहले सकते हैं? यूनिट वेक्टर. नहीं 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 नहीं, पैरेललोग्राम है ना ये, तो पैरेललोग्राम में Yes, AC sir. वेक्टर क्या होता है, डायगोनल वेक्टर, Yes, sir. बोलो। Resultant. AB Sir, प्लस AC AD vector is equal to AB vector plus A. याद आ रहा है? इन दोनों का एडिशन ही तो रिजल्टेंट होता था, हाँ है ना, पैरेललोग्राम लॉ यही तो था। Sir, ये जो this- डायगोनल है ये इन दोनों का एडिशन है, बोलो। क्या Yes, sir. Yes, BD sir. को भी अपन AC और AB और AD के टर्म्स में लिख सकते थे, दूसरे डायगोनल को भी लिखना हाँ जी, सिखाया sir. था, क्या था वो? तो माइनस आता है। माइनस था, है ना, AB माइनस AD, याद आ रहा है? हाँ जी. आपको बताया तो था मैंने कि पैरेललोग्राम में एक डायगोनल आपका दोनों का एडिशन बताएगा, दूसरा डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, सब्सट्रैक्शन, बोलो, है ना? Yes, sir. बस यहां से निकल ठीक है। जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को एक बार ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ AB, और इधर क्या बनेगा, AC प्लस BD, वहां पे बनेगा ट्वाइस ऑफ AB, दोनों को 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से AB वेक्टर आ जाएगा, क्लियर है ना? बोलो, ये आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है? Yes. यहाँ पे AC और AD को दोनों को ऐड कर सकते हो आप, I का I के साथ ऐड होगा, J का J के साथ, K का K के साथ, 2 से डिवाइड करेंगे तो AB जी। वेक्टर आ जाएगा, और सेम AD के साथ जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना? बोलो, Yes, sir. ठीक है। चलो यहाँ पे कर भी रखा है, घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है। ये बाइसेक्टिंग वाला बताया था कि आप दोनों के अलोंग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, है ना? तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टिंग वाला, है ना? देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का क्या है, ए कैप प्लस बी कैप, है ना? बोलो, ये उसके अलोंग वेक्टर, और लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी उसका क्या कहते हैं, लेमडा क्या आ जाएगा, उसका जो भी मैग्नीट्यूड आपको रखना है वो आप मैग्नीट्यूड रख सकते हो, है ना? तो एक होता है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग होगा, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपका ए कैप माइनस बी कैप का अलोंग होगा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. कोई भी एंगल बाइसेक्टर निकालना हो, दो अलग अलग वेक्टर दिए अलग अलग मैग्नीट्यूड के, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, दोनों का क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर, दोनों के अलोंग क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट ले लोगे तो आपको उस एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के नहीं, दोनों का यूनिट वेक्टर में सब्सट्रैक्ट कर देना, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में, यहाँ पे क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, OA और OB के? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी OA और OB के मैग्नीट्यूड क्या दिए हुए, सेम दिए। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड भी 5, ये सारा Five रिपीट है। करा रहा हूँ पिछली क्लास का, इसलिए अच्छा, 5 मतलब yes. इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 5 आएगा, है ना? हाँ जी. Yes, sir. ऑलरेडी मैग्नीट्यूड सेम है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बाइसेक्टिंग होगा बताओ क्या होगा, इसके अलोंग वेक्टर, बोलो कैसे निकालेंगे बाइसेक्टर वेक्टर, बोलो क्या करूं? All vector upon OA unit vector. हाँ नहीं, अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड हाँ, सेम है ना, निकल डायरेक्टली same. ऐड कर दे, Directly add कर दो. डायरेक्टली क्या कर दोगे ऐड, तो यहाँ से आपको एक वेक्टर मिलेगा इस वेक्टर के अलोंग, ठीक है? तो आपका OD वेक्टर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप Plus 4j. प्लस 2 कैप, है ना? हाँ जी. तो बेसिकली Yes, आपको क्या मिला, sir. एंगल बाइसेक्टर के अलोंग एक वेक्टर मिल गया। अब आपको ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और जिसकी डायरेक्शन ये हो। आपको OC वेक्टर कैसा निकालना जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है,
5 और डायरेक्शन आपको इसके अलॉन्ग हो, तो वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है ना। Yes, sir. मैग्नीट्यूड Yes, तो ये sir. 5 Yes, sir. कैसे निकालेंगे, ओडी के अलॉन्ग डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बोलो, अरे Unit डायरेक्शन vector यूनिट निकालो. वेक्टर ना, हाँ है ना, बोलो। Yes. इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालोगे ना, देखो इसके अलॉन्ग आपको ऐसा वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो, क्या हो 5 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिए 5, डायरेक्शन क्या होगा, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, हाँ है ना। Yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है ना, कराया था लास्ट क्लास में, बोलो। Yes, sir. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो 9 + 16 + 1 कितना आएगा ये, √26, √26. आपका आएगा 5/√26 इंटू डी वेक्टर, दैट इज 3i कैप + 4j कैप + k कैप, तो ये आपका आ जाएगा ओसी वेक्टर जो क्वेश्चन में पूछा था। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला था, ओए वेक्टर ओबी वेक्टर दिया है, बोला है कि इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लो, जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो हमने क्या किया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सिंस यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड इक्वल गिवन था, इसलिए यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आप चाहे तो निकाल भी सकते हो। अपने दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसी के अलॉन्ग मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अपन रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया और फिर इसका डायरेक्शन निकाल लिया, और उस डायरेक्शन को गिवन मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक्सटर्नल निकाल, ये तो आपका इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल निकालने के लिए क्या कर देंगे, मान लो ओई के अलॉन्ग एक्सटर्नल वेक्टर है, तो ओए वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, हाँ है ना, क्या कर दोगे, माइनस, यहां से Minus कर ई दीजिए. कैप निकाल लोगे, ई कैप वेक्टर, हाँ है ना, बोलो डायरेक्शन, और उसको वापस से एक्सटर्नल निकालने के लिए ये एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना। तो यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास की सारी चीजें थी तो अपन ने अब तक पढ़ी थी कि कैसे अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये नोट्स मैंने वापस बना दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है, बोला फाइंड अ वेक्टर सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी जिसका मैग्नीट्यूड ये है। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 9, है ना, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 9 और बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका 7। तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाला, ए कैप और बी कैप, देखो ध्यान से, इन्होंने ए कैप बी कैप निकाला है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब Yes, sir. ऐसा वेक्टर जो रिजल्ट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक वेक्टर निकाल लो, ए कैप + बी कैप, क्लियर है, ठीक Yes, है, sir. यहां से एक Yes, वेक्टर sir. मिलेगा आपको डी वेक्टर। अब डायरेक्शन निकालने के लिए इसका क्या निकालोगे, डी कैप, D यूनिट cap. वेक्टर। Yes, sir. सबसे पहले देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किसके अलॉन्ग होगा, ए कैप + बी कैप के A अलॉन्ग, plus है ना, D cap. Yes, sir. ठीक है, ए कैप + बी कैप निकालोगे, वहां से एक डी वेक्टर मिलेगा, उस डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन, क्या मिल जाएगी बोलो, Direction मिलेगी. डायरेक्शन। Yes, sir. Direct. आपको जो भी वेक्टर निकालना हो, जो भी वेक्टर, कितने मैग्नीट्यूड का पूछा, 5√6, तो 5√6 को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना तो सी Direction वेक्टर आ से जाएगा। multiply कर देंगे. आ रहा है Yes, समझ sir. में, देखो यही किया है इन्होंने भी, Yes, क्लियर है, sir. प्रैक्टिस sir. कर लेना, इससे Yes, जानबूझ के sir. सॉल्व एग्जांपल दी थी ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी, काफी अच्छे हैं, इनका आंसर भी मैंने यही दे रखा है। तो ये अब आपका काम है, पिछले लेक्चर का रिकैप था ये, क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ जी सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब आज का लेक्चर पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट, कि कैसे अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, कैसे दो वेक्टर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमको दो तरीके से करना है, प्रोडक्ट ऑफ, अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो सबसे पहले अभी हमको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, कि दो वेक्टर को कैसे प्रोडक्ट किया जाए। तो प्रोडक्ट करने के लिए दो तरीके सिखाए गए थे, एक था आपका स्केलर प्रोडक्ट, है ना, और इसको एक नाम से और जानते Yes, हैं, और Dot product. Dot product. डॉट प्रोडक्ट। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है, Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट Vector. Vector product. या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. दोनों में अंतर क्या होता है, सर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर. हाँ वेरी गुड, सिंपल है कि एक जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, दूसरा आंसर क्या आता है, वेक्टर। मतलब यहाँ पे आप जो दो वेक्टर है उन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे, डॉट, यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, डॉट के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हाँ जी. आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा, है ना। स्केलर मतलब समझते हो ना, कांस्टेंट, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई Yes. करोगे, यहाँ पे में आएगा. सिंपल हम यूज करते हैं क्रॉस का, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एक क्या आएगा, वेक्टर, Vector. ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम दो वेक्टर जिनका प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आंसर भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। मतलब इस वेक्टर का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी होगी सर. आ रहा है समझ में। और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, Yes, ओनली sir. मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड.
यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ओनली मेड। क्या ये दोनों बात क्लियर है? हाँ जी। Yes, बोलो sir. बच्चों। Yes. ठीक है। Yes. यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला गया देखो ध्यान से। यहाँ पे मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर ये रहा, एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर अपन मान लेते कहीं पे, मान लो ये बी वेक्टर मान लिया। अब ए डॉट बी करने पे बेसिकली ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये था कि इस वेक्टर का बी वेक्टर का ए के अलोंग प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का ए के अलोंग जो प्रोजेक्शन होगा वो ही आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यही था, आया ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, विद थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते, दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होता है, ना? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था वो ध्यान समझते हैं कि बेसिकली इस वेक्टर का इसके अलावा जो प्रोजेक्शन आएगा वो आपका ए डॉट बी आएगा। ये भी आपको बताऊंगा कि आपका ए डॉट बी हो गया, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या सिखाया था, क्या सिखा आपने कि मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड आपका कितना होता है, याद है किसी को? बोलो। AB sin theta. ए AB. बी साइन थीटा। AB sin theta. मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी इंटू साइन थीटा। और डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को अपन एन कैप से डिनोट करेंगे। डायरेक्शन को Yes, कैसे डिनोट करेंगे, एन कैप से। ये N cap डायरेक्शन किधर होती है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर के क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये कैसे निकालेंगे ये भी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो बेसिकली इन दोनों चीजों को अपन को आज डिटेल में देखना है, एक एक करके। ठीक है, एक हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ समर बोलो। समर कोई डाउट है आपको? आपने हैंड रेस किया है, ठीक है, गलती से हो गया होगा। तो आगे देखते हैं इसमें फटाफट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो ध्यान से। तो अभी अपन ने देखा स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट को मैं वापस एक बार बता देता हूं। तो अपन फटाफट इसको देखते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हाँ है ना? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब इसका Yes, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या ये सिग्निफाई करता है। तो मान लो आपका ए वेक्टर है और एक और बी वेक्टर बना लेते कहीं पे भी, ये मान लो बी वेक्टर। अब मैं बी का ए के अलग प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है वैसे, इसकी मतलब बेसिकली इसका प्रोजेक्शन, इसके नीचे इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये इसका नीचे प्रोजेक्शन ये आएगा। बोलो। Yes, sir. ये जो व्हाइट में Yes, मैंने sir. बनाया ये क्या है, बेसिकली इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, बोलो Projection. किसका प्रोजेक्शन है, बी B वेक्टर vector का. ऑन बी वेक्टर। आया ना? Only vector. Yes, sir. बेसिकली ये बेसिकली परछाई समझो, इसका नीचे परछाई जो बनेगी वो क्या, इसका प्रोजेक्शन है। हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. तो बेसिकली ये जो मैंने व्हाइट, ये पूरा ब्लू कलर का तो मेरा पूरा ए वेक्टर है, ये रेड कलर का मेरा बी वेक्टर है, और ये जो व्हाइट से मैंने डिनोट किया है ये बेसिकली क्या, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन। हाँ है ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। अगर मान लो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं अलग से बना देता हूं। ये आपका बी वेक्टर, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इधर के इसके अलोंग मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, और ये एंगल है थीटा। तो ये कितना आएगा, बी का थीटा के अलोंग कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। हाँ है ना? बी का थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या होता है, बोलो बच्चों, बी कॉस थीटा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको प्रोजेक्शन के संबंध में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी का जो मेरा आंसर आ रहा है, तो ए डॉट बी का आंसर क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ, बोलो बी ऑन ए। है ना? Yes, sir. Yes, sir. बी कॉस थीटा क्या है, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा डेवलप हो जाएगा कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मुझे निकालना है तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो मैं पहले आंसर लिखूंगा, देयरफॉर द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी A dot B upon डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फॉर्मूला है आपका, इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर का किसी और पे प्रोजेक्शन लेना है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। हाँ है ना? ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता
फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या था प्रोजेक्शन ऑफ A dot. ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनता? A vector dot B vector of B upon B vector upon अपॉन वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सोच, जिसको भी डाउट है प्लीज पूछ लेना। प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते अपन यहाँ तक ये देखा कि ए डॉट बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, है ना? अच्छा, ये Yes, मैग्नीट्यूड लिख yes, रहे थे, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्या मैग्नीट्यूड? बोलो, कि नेगेटिव भी हो सकता है? Yes, sir. Always positive. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? उसकी लेंथ ना, वेक्टर की लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही तो होगी, है ना? yes Yes, sir sir. ये क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दो तीन चीजें पूछूंगा कि अगर मान लो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर कोई ना कोई स्केलर आएगा, वो स्केलर मान लो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या बोल सकते दोनों वेक्टर के बारे में? या फिर क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अपन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? सर ए वेक्टर भी कोई पॉजिटिव नंबर और बी वेक्टर भी। नहीं, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं? सोचो थोड़ा सा। एंगल सर हाँ, Same एंगल क्या direction. होगा? एंगल कैसा होगा? 0 से 90 के बीच acute. वेरी गुड। देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इनका तो कुछ सोचना ही नहीं, ये तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है ना? तो बेसिकली अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव आ रहा होगा। yes sir Yes, sir. तो कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। yes sir फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 के बीच में, मतलब एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल। Acute angle. एक्यूट एंगल, हाँ, है ना? मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसा होगा? एक्यूट। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. yes sir अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब Second और third quadrant में Second. सेकंड, थर्ड में तो नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। yes sir एंगल कैसा हो जाएगा? दोनों के बीच में 90 से ज्यादा, तो ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ, है ना? yes sir बहुत बढ़िया। तीसरी पॉइंट, अगर मान लो दो वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? 0 कब आ सकता है? 90 degree पर. हाँ, 90 डिग्री, या फिर कोई एक वेक्टर 0 हो जाए, आइदर ए और बी, कोई एक वेक्टर क्या हो जाए? नल वेक्टर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई एक वेक्टर क्या हो जाए? 0 वेक्टर। अगर कोई एक वेक्टर 0 हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाए कि मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है, ए और बी 0 नहीं हो, बी भी 0 नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो रहा होगा, है Yes, ना? sir. इनका आंसर 0 कब आएगा? या तो ए 0 या तो बी 0 या तो कॉस थीटा। अगर ये दोनों 0 मतलब कॉस थीटा 0, और थीटा कॉस थीटा 0 कहां पे आता है? 90 पे। 90 डिग्री पे। वेरी गुड। मतलब अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ए इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 0 Zero. होगा 0, हाँ, है ना? अगर दो नॉन जीरो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, हाँ, है ना? क्लियर है? yes sir ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये तीन चीजें प्रॉपर्टीज। अच्छा, ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? ए डॉट बी और बी डॉट ए से Same. same आएगा Same आएगा. ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का आंसर क्या दोनों इक्वल होंगे? यस सर। Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे लिख रखी सारी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दे रखा है। ए डॉट बी बी डॉट ए क्या आएगा? सेम आएगा, हाँ, है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, yes sir. sir ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इससे आंसर क्या आएगा? ए वेक्टर का Magnitude of A का square. हाँ, मैग्नीट्यूड, बेसिकली फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। दो अगर वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 0 degree. डिग्री। तो cos 0 1 0 होगा। degree yes sir तो यहाँ से क्या है? अब देखो इसका रिजल्ट उल्टा बहुत यूज होता है, बहुत ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, A vector dot A ए वेक्टर का। अब इसको मैं यूज आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस में करूंगा, तो आपको ये ध्यान रखना। रिजल्ट सिंपल है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसी वेक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? डॉट प्रोडक्ट, है ना?
Yes, sir. Yes. मैथमेटिक्स करके मान लो ए स्क्वायर पूछते हैं, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए तो है ना, लेकिन यहाँ का इंटू कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे इंटू कौन सा होगा बोलो, डॉट Dot product. दो वेक्टर का अगर आपको बोले, जैसे ये बोल रहा है ए का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए डॉट ए करोगे, ए क्रॉस ए करोगे, ए डॉट ए करना है, A dot A. क्लियर है, Yes, sir. ये ध्यान रखना। चलो ठीक है यहाँ तक। अच्छा दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख लो यहीं पे, कि अगर मान लो मेरे पास ये बोला है ए डॉट और ब्रैकेट में बी प्लस सी वेक्टर, तो क्या इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बताओ Yes, क्या sir. आएगा आंसर, A dot B plus A dot C. वेरी गुड, ए डॉट बी प्लस B dot C. ए डॉट सी, हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये सारी प्रॉपर्टी है, एक बार रिकैप हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो बस यही थी मेन, और तो कोई ऐसी कोई ये नहीं गई, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बाकी यहाँ पे और लिखी है मैंने, ये एक बार और यहाँ पे आप चलो खुद से डिराइव कर लो। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, तो बताओ कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे ये रहा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का प्लस में भी और माइनस। अच्छा ये आई जे के तो आपको बता देते हैं ना, आई जे के क्या होता है, Yes, sir. Yes, आई के sir. मतलब, Yes, sir. Component. आई के मतलब क्या है, Component of X. X के लोन component. नहीं कंपोनेंट नहीं, और अच्छे से Unit बोलो, यूनिट वेक्टर Unit अलोंग vector एक्स along डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप मतलब, Unit vector along y. Unit vector along Y. तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, 1. सर 1. 1. 1। सेम जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा, 1, हाँ है ना। Yes, sir. आई कैप डॉट जे कैप 0. 0. 0, क्यों, क्योंकि जीरो हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, अब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी नहीं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया, ए प्लस बी, डॉट नहीं प्लस प्लस, सॉरी मतलब बेसिकली प्लस, दो वेक्टर के प्लस का स्क्वायर, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, Yes, sir. Yes, sir. Dot product. और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। Dot product. Yes, sir. Yes, अब sir. डॉट प्रोडक्ट करो, देखो क्या आएगा, ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, Magnitude of A का Magnitude of A. मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ से देखो बी डॉट बी है, उसको भी क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, हाँ है ना। अब एक आएगा ए डॉट बी और एक बी डॉट ए, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, यस सर Yes, sir. ये Yes, प्लस का sir. फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो क्या होता, Minus का 2. Minus में 2A. 2AB. क्या जाता, माइनस का 2, बाकी फॉर्मूला क्या रहता, सेम रहता, हाँ है ना। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और एक और ध्यान रख लेना, अगर मान लो 3 वेक्टर हुए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो इसका भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बताओ Yes, sir. हाँ जी क्या आएगा, सर, बोलो। Magnitude of A का A plus magnitude of A का plus minus C A dot B dot C. ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट B dot C plus C dot A. अगर फॉर्मूला भी था ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला था वो, वैसे ही ये फॉर्मूला है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये सारी चीजें आपको बस कुछ बेसिक फंडामेंटल है डॉट प्रोडक्ट की, ये ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछते रहना। ये सारी थ्योरी भी ऑलरेडी आपको समझा दी है और यहाँ पे मेंशन भी कर दी था, घर आराम से हम नोट्स बना लेना घर पे, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, दो वेक्टर के बीच Yes, में अगर sir. कभी भी एंगल निकालना तो हमेशा एक ही तरीका अपनाना, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड, है ना। Yes, Yes, a डॉट Yes, बी sir. डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A b, dot B क्लियर है सबको। Sir. अच्छा Yes, a sir. डॉट बी के अगर मान लो a वेक्टर आपका a1 a2 a3 इसकी कंपोनेंट है, b के b1 b2 b3, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 i का i के साथ, j का j के साथ, k का k से, बाकी सब आपस में जीरो हो जाएंगे, है ना। Yes. Yes, sir. उनका Yes, मैग्नीट्यूड sir. भी निकालना आपको, तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। बोलो हाँ, क्या डाउट है, कुछ पूछ लो, बोलो No, बोलो। sir. No, ये sir. पता है क्या, है ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, पूछते रहना कहीं पे भी दिक्कत आए। तो ये सारे फंडामेंटल थे, बेसिकली दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हमने जान लिया, है ना। ठीक है, Yes, चलो sir. अब अगला Yes, क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है,
आर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू आर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू आर डॉट के वेक्टर, और आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, पूछा आर वेक्टर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब कुछ भी दिमाग चल रहा तो आर को कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो। तो आर को कोई एक वेक्टर एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम करें बताओ? ए आई कैप प्लस बी AI हाँ, ए आई के प्लस बी जे कैप या फिर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के है ना, या फिर एबीसी भी कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर लो। अब सॉल्व करो, पता करो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी। क्या है आंसर? सर √3 आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस √3 के कैप। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोली गई कि आर का आई के साथ डॉट, आर का जे के साथ डॉट और आर का के साथ डॉट इक्वल गिवन है। तो अपन ने सबसे पहले तो आर को अज्यूम कर लिया। अब ये कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं आर वेक्टर का अगर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा। तो इस पूरे वेक्टर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। आर वेक्टर मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, बोलो। यस सर। इस वेक्टर का डॉट लेना आई कैप के साथ, तो आई कैप के साथ जब अंदर डॉट जाएगा तो एक्स आई कैप डॉट आई कैप आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, वाई कैप डॉट आई कैप। आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. डॉट आई कैप। अब बताओ बेसिकली ये तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे के डॉट आई, है ना। Yes, और sir. आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, वन, तो आपके पास एक्स आएगा, बोलो। Yes sir. यस सर। सिमिलरली आर डॉट जे क्या आएगा, जे के साथ लोगे तो डॉट प्रोडक्ट Y सर वाई आएगा। और Y आर डॉट क्या आएगा। आ जाएगा, Z जेड। Z आएगा। क्वेश्चन में बोला है तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है ना। Yes sir. यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड दिया है आपको 3, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड X स्क्वायर। cube plus Y cube plus Z cube. ये 3 के बराबर होगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। 9। 9. तीनों इक्वल है तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना। एक्स Yes, स्क्वायर इक्वल टू 3, यस सर। यहाँ से x कितना आ जाएगा, √3 plus Root minus three. √3. प्लस माइनस रूट 3। अब वेक्टर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा वेक्टर, Yes sir. बोलो। √3 आई minus कैप into प्लस root √3 जे कैप। I cap प्लस plus माइनस J रूट cap 3 plus आई K कैप cap. प्लस जे कैप प्लस के कैप। ग्रेट, आगे समझ में, Yes sir. यस सर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगेन देखो, इफ वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर 3 आर 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a उनका जो a प्लस b प्लस c 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a। करो ट्राई। अब ये सोचो, ये जो पूछा ये किस फॉर्मूले में आता था, बताओ। a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, अभी देखा अपन ने a किसी प्लस form- b प्लस c का होल स्क्वायर में आता था। हाँ, ये देखा था अभी सबने अपन ने a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में, है ना। Yes sir. यस सर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना था, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। चलो आप ही बता दो फटाफट, b का स्क्वायर प्लस Magnitude of B square plus magnitude of C plus K is equal to 2ab plus 2bc plus है ना। 2c. अब क्या सबकी वैल्यू हमें पता है, Yes यस sir. सर पता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0. 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 0. इसकी 1 1 है। सर 1 है। ए बी सी आर One यूनिट है। वेक्टर, Yes, क्वेश्चन में sir. बोला यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा। 1 plus 1 1 plus 1. 2, और ये जो हमको निकालना है ना, Yes sir. यस तो सर। निकालना उसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, -3/2 आएगा। -3/2। क्लियर। Yes sir. यस सर। नेक्स्ट, A, B, C are 3 mutually perpendicular vector of equal magnitude. Find the angle between vector A and A plus B plus C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आपको एक चीज सिखाई थी, एक चीज दिमाग में बोली थी, कभी भी एंगल निकालना तो कौन सा तरीका है, cos theta Cos theta। Cos theta. फॉर्मूला cos थीटा का।
A vector dot B plus A dot B फॉर्मूला दो वेक्टर मान लो, A एक dot B. वेक्टर दूसरा वेक्टर मान लो y वेक्टर है, दोनों के बीच में Y अगर एंगल vector. निकालना फॉर्मूला बताओ जल्दी से। x dot y X upon vector x dot y vector divided by mod चलो of उसी x कॉन्सेप्ट vector इसको plus सॉल्व करो, अपना आंसर कितना आ रहा है, cos थीटा कितना आ रहा है, Yes. जल्दी सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। एवरीवन फास्ट, एकदम फास्ट, रफली ट्राई करते रहो, कॉपी पेन एकदम हाथ पे तेज तेज चलाओ, हाथ ही चलाना, पैर मत चलाना, घर वाले सोचेंगे क्या हो गया, ठीक है। Yes sir. जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है। मजा आ रहा है इस चैप्टर में? Yes sir. बिल्कुल सर। तो जिन दो बीच के दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, cos थीटा। Yes sir. और देखो स्टार्टिंग की लाइन भी ध्यान रखना, ए बी सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, चलो ट्राई करो आप लोग ही, मैं नहीं बता रहा। आंसर आ जाए तो बताना। आया आंसर? लगाओ दिमाग। क्या हुआ, अटक गए क्या? कहाँ अटक रहे हो? सर इसमें cos थीटा इज इक्वल टू मेरा आया वन अपॉन रूट 3। 1/√3 आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ए डॉट ए सर प्लस ए डॉट बी A प्लस Plus ए A डॉट dot. आया ना? Yes sir. Sir yes. यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, है ना? हाँ जी सर। yes sir ए डॉट ए तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी और ए डॉट सी कितना होगा? 0 0 Sir ये तो जीरो क्यों? zero हो जाएंगे. परपेंडिकुलर Zero है ना? पेंडिकुलर आएगा सर। वेरी गुड। अब बेसिकली मेरा टारगेट क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालो? हाँ जी ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालें बताओ? कैसे निकालें? फॉर्मूला है कोई आपके पास? बोलो। सर ये तो इक्वल हो जाएगी। देखो ना, नहीं इक्वल थोड़ी हो, जरूरी थी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब ये थोड़ी तीनों एडिशन भी इक्वल है। देखो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, अभी सिखाया था। जी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है ना? yes sir Yes sir. ये सर अब देखो Yes, sir. फायदा क्या होगा, ए डॉट बी बी डॉट सी ये सब जीरो होंगे। ये तो 0 हो जाएंगे सर, और ये Yes, बना हो sir. जाएगा। ये zero हो तीनों का। हाँ जाएंगे. तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल Yes है, sir. वन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड पता नहीं मेरे को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, अब ये भी इक्वल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना? क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। बोलो आपस में तो yes यस sir. सर। आ रहा है समझ में आपको? तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, Yes, sir, थ्राइस आ ऑफ रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। Yes ठीक है? sir. स्क्वायर उधर जाके रूट में चला जाएगा, तो कितना आएगा, Yes, रूट sir. 3 टाइम्स Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आपके पास बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? Yes sir. यस अब यहाँ सर। वैल्यू पुट अप कर देते तो ऊपर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये आ जाएगा रूट 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना?
ये और ये कैंसिल, Yes, sir. 1/√3 क्या आएगा बोलो? 1/√3. 1 Yes, cos sir. थीटा 1/√3 आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा? Cos inverse Cos inverse. थीटा आ जाएगा cos इनवर्स। तो इस क्वेश्चन से हमको दो तीन चीज सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली कि अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाँ है ना? बोलो। तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड Yes, sir. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, जहां पे परपेंडिकुलर था वो 0 हो गया। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो वापस पूछ लो। एंगल कभी भी पूछे हमेशा एक फॉर्मूला, x डॉट अपन मैग्नीट्यूड, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. छप गई दिमाग में बात? चलो अब ये ट्राई करो, ये काफी अच्छा। लगाओ दिमाग। किसके बीच में एंगल पूछा है? A और B. ए और बी को साथ में रखना, ये पहली हिंट है। चलो जैसे a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दिया, तो मैं क्या करूं, a प्लस बी को इधर रखा, c को उधर भेज दिया। C को माइनस सी हो जाएगा हाँ और आप इनका सोचो। फिर स्क्वायर कर ले। वेरी गुड, इनका स्क्वायर कर देना। इनका स्क्वायर करोगे तो बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू Yes, वेक्टर c sir. का स्क्वायर, हाँ है ना? Vector C. Yes, जी। sir. अब निकालो सर एंगल इसमें कितना आ रहा है। आइडेंटिटी लग जाएगी फिर, और इधर बनो। हाँ लगा, तो आंसर बताओ कितना आ रहा है। सर मेरा आंसर आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू सर बताओ कितना आ रहा है। सर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। हाँ तो थीटा कितना आएगा? सर थीटा cos इनवर्स हाँ तो -1/2। -1/2 कौन सा एंगल पता है ये बताओ। तो -1/2 कहाँ पे होता है ये बताओ डायरेक्ट। एक मिनट सर, √2π/3। Sir, pi/3. हाँ वेरी गुड, 120 डिग्री, हाँ है ना? 122π/3। 120 डिग्री। Yes. बिल्कुल सर. बहुत बहुत बढ़िया, सबका आराम से। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन क्या होगा? π/3 हो मैग्नीट्यूड a का जाएगा 2π/। स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का Sir, स्क्वायर हो गया. B का. ट्वाइस ऑफ a डॉट b मतलब 2a into b into cos थीटा, हाँ है ना? हाँ जी। Yes, sir. ये मैग्नीट्यूड Yes, थीटा Yes, sir. स्क्वायर। सारे यूनिट वेक्टर है, तो a 1 + 1 + 2 1 cos plus थीटा 2 cos इक्वल टू थीटा. 1, तो cos थीटा यहाँ से आ जाएगा आपका -1/2, -1/2 Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री और 2π/3। क्लियर? हाँ जी। Yes, sir. हो गया. बिल्कुल सर. Yes. चलो अप्लाई। बोला इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ था, x की वैल्यू निकालो, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट। एक को a वेक्टर मान लेना, दूसरे को b मान लेना।
कितना है आंसर? क्या हो गया? बहुत टाइम लगा दिया। सर एक यार है? मिनट, सर करो करो। सर बस 2 मिनट ही। -5/2 सर -5/2 हाँ देखो जो सबका कॉमन है, बाकी लोग भी देखो क्या आ रहा है। बताओ। एक मिनट आप निकालो, 2 मिनट में आया, मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना है ना। सर मैंने यस 5/2 हाँ बताओ, चलो अब क्या आ रहा है? बहुत देर हो गई अब तो। -5/2 आ रहा है। -5/2 -5/2। हाँ जी। चलो ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। देखो, एक को आप ए वेक्टर मान लो, दूसरे को बी वेक्टर मान लिया। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको दिया हुआ है, और ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी, और जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर उसका देते मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। हैं। तो ए डॉट बी निकालोगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो x इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5, है ना। हाँ जी सर। यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब अंडर रूट ऑफ a 4 स्क्वायर + प्लस 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 25। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यस जी। सर। तो इधर बचेगा 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 5 6। तो x मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नो सर। सही है ना। हाँ, हाँ, ठीक तो है, x इक्वल ठीक टू है। -5। यस सर। 10-15 चलिए। सेकंड में हो गया, आपने बहुत टाइम लगा दिया। ये सर सबको वो कहीं। तो पहले सुना नहीं था ना कि क्वेश्चन दिया हुआ, Yes, नेटवर्क sir. इशू हो रहा था। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आया? कहीं नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ लो वापस। सर आ गया समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बोला a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू, कितने मिनट बाकी? 5 मिनट। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 4 दिया हुआ है, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। अब देखो ये वेक्टर में कैसे दिया है इस क्वेश्चन को। ये अगर मान लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, या फिर AMGM में आता तो समझ में आता। अब इसको वेक्टर में डाल दिया, कैसे दिमाग लगाए? आपको देखो ध्यान, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना अच्छे से। क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन आप कर सकते हो ट्राई। आप मुझे ये बताना कि क्या तरीका अपना है। पहली चीज, ये जो चीज है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कहाँ पे आता है? ये क्या है बेसिकली? a प्लस b प्लस c के होल का होल स्क्वायर में आता है। नहीं नहीं, और ये हाँ, मतलब बेसिकली अगर कोई वेक्टर ले ले a i के प्लस b j के प्लस c के, उसका मैग्नीट्यूड है ये, हाँ जी। बिल्कुल है ना। सर। मैग्नीट्यूड का अगर Yes, वेक्टर sir. r ले ले तो बेसिकली ये जो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर है ना। हाँ जी। यस सर। तो ये बेसिकली एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये एक वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड? तो एक वेक्टर तो मुझे ये कंसीडर करना ही पड़ेगा, है ना। यस सर। तो क्वेश्चन से एक Yes, हिंट क्या sir. मिली? अगर Yes, मुझे इसकी sir. वैल्यू निकालनी है तो मुझे कंसीडर एक वेक्टर करना पड़ेगा। तो पहली चीज मैंने क्वेश्चन से ये हिंट निकाली। देखो आप लोगों को क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है, ताकि क्वेश्चन अगर नया भी है तो अप्रोच क्या रखनी है। सबसे पहले क्या देखा गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ रहा है, तो ये कहां से क्रिएट होगा? अगर मैंने कोई एक वेक्टर अज्यूम कर लिया a i कैप प्लस b j कैप प्लस c के कैप, ठीक है, एक वेक्टर ये अज्यूम कर लिया। अब दूसरी कंडीशन जो मेरे को एक और क्वेश्चन में गिवन है, उसको ध्यान से देखो।
2a प्लस 3b 2a प्लस 2b प्लस 3c, ये इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो ये कैसे क्रिएट करें? a प्लस 2b प्लस 3c कैसे क्रिएट करूं? अब आप सोचो ये कैसे क्रिएट करें, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। a प्लस 2b वेक्टर के टर्म्स में कैसे क्रिएट करें? एक वेक्टर तो मेरे पास है ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, अब दूसरा और क्या करूं यहाँ पे? एक वेक्टर तो मेरे पास ए आई के प्लस बी जे के, हाँ बोलो बोलो क्या करें ताकि ये सर हाँ। इसमें ऐड करेंगे। नहीं ऐड आई करने कैप पर, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप से डॉट प्रोडक्ट कर दो। हाँ आई कैप प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो क्या यही आएगा? हाँ जी, दिमाग लगाओ। यस सर। वो वेक्टर का Yes, डॉट sir, प्रोडक्ट क्या था? yes. a1 a2 प्लस Yes, b1 sir, प्लस yes, c2 है ना, तो एक वेक्टर तो मेरे पास मिल गया था ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप, और दूसरा मेरे को जो कंडीशन गिवन थी वो क्रिएट करने के लिए मुझे एक और वेक्टर कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? आई के प्लस जे2 जे के प्लस 3 के कैप, है ना? Yes, sir. यस दिख गया आपको? ये इंपॉर्टेंस था क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना कि एक वेक्टर तो जो मुझे निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इसके लिए मैंने एक वेक्टर आर कंसीडर किया, और दूसरा वेक्टर मान लो एक और वेक्टर अपन कंसीडर करें, उसको कुछ और नाम दे देते हैं, मान लो एक वेक्टर वो ले लिया मैंने पी वेक्टर, लेट पी वेक्टर बी क्या कह लें, बोलो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, हाँ है ना? यहां तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. यस सर अब देखो मुझे एक इनइक्वालिटी टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब लीस्ट वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? लीस्ट Least वैल्यू। value. लीस्ट वैल्यू। और कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे बेसिकली कहीं ना कहीं इनका डॉट प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब आप दिमाग लगाओ डॉट प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करें और लीस्ट वैल्यू कैसे निकालें? डॉट प्रोडक्ट किस फॉर्मूले में आएगा और कैसे इनइक्वालिटी बनाए? इनमें आपस में डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है मुझे और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट अपना है? सोचो, दिमाग पे जोर डालो। The magnitude of R or A or R or theta. थीटा होने के बाद किसको लेस देन 0? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस थीटा निकालने, हाँ है ना? यस सर देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला Yes, क्या हो जाएगा इन sir. दोनों के बीच में? आर डॉट पी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, हाँ है ना? बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. और कॉस थीटा कैसा होता है? कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो किस तरह की होगी? लेस देन ग्रेटर देन कुछ होता है क्या कॉस थीटा? Yes, sir. क्या होता है? Yes. बोलो, लेस देन इक्वल टू, Less than equal to. 0. अरे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक? वन, 1 वन। ना? अरे One, नहीं आया, one. कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करता है ना? Yes, sir. यस सर ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे मतलब लीस्ट वैल्यू से पूछिए, कंडीशन आपको दियो, किस तरह से देखो एप्लीकेशन करवाया है। तो बेसिकली एक वेक्टर आपने कंसीडर किया आर वेक्टर, दैट इज ए के ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, दूसरा कंसीडर किया आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, ठीक है? क्योंकि और मुझे इसकी वैल्यू गिवन थी, बेसिकली ये क्या था? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट था, है ना? Yes, sir. और इन दोनों का Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट था, और इसी रिजल्ट को इनइक्वालिटी के रूप में लाने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आर डॉट पी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ पी, और कॉस थीटा ऑलवेज कैसा होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर, आर डॉट पी कितना हो जाएगा बताओ? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, Yes, sir. इन यस दोनों का सर डॉट प्रोडक्ट यही तो आएगा, और इसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? नहीं आर का मैग्नीट्यूड, यस सर और मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना आ रहा है? रूट, बोलो सर Root 40, 14 हाँ 14. less than equal to 1. 14. उधर भेजोगे तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? is equal to 4 ग्रेटर देन upon इक्वल टू 4 अपॉन Is रूट, equal to 4 by root 40. 40. ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? दोनों तरफ Yes, sir. साइन कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 by 40, 16 by 40. 40. Yes, sir. 8 by 7, तो इसकी लीस्ट वैल्यू 8 क्या by होगी? 7 हो जाएगा. लीस्ट वैल्यू सर 8 by 7. 8 by 7, लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 by 7, आया समझ में? यस सर Yes, sir. यस सर देखो ये डॉट प्रोडक्ट आज हमने सीखा और उस पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। क्लियर है सबको? हाँ जी यस सर अब कुछ क्वेश्चन आपको अब घर पे दिमाग लगाना, इनको रीअटेम्प्ट कर लेना जिनको समझ भी नहीं आया। सर एक दो क्वेश्चन Yes. घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में अपन क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? Cross product. Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक Thank केयर, you, sir. हैप्पी Bye, दिवाली। sir. Good night, गुड नाइट सर बाय Good night, sir. सर जय श्री राम। थैंक यू सर बाय सर थैंक यू।